हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नेहा तिवारी है और मैं एक स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट हूँ। जो पेज है सचेतता, जो कि कल ही लॉन्च हुआ है, इस पेज के जरिए जो मेरा उद्देश्य था, उस उद्देश्य पे मैं आज से नहीं, कल से नहीं, बल्कि लास्ट 15 सालों से काम कर रही हूँ। इसकी शुरुआत हुई तब जबकि मैं ग्रेजुएशन कर रही थी और मुझे याद है कि जब हम कॉलेज की तरफ से जाया करते थे रिमोट एरियाज में टेस्ट करने के लिए और ये जानने के लिए कि इन प्रॉब्लम्स की प्रेवलेंस रेट क्या है, प्रेवलेंस रेट। तो ये जान के बहुत आश्चर्य होता था हम लोगों को वहां पे कि ये प्रॉब्लम्स यानी कि स्पीच लैंग्वेज और हियरिंग प्रॉब्लम्स इतनी कॉमन हो सकती हैं। और तब वो टाइम था, मैंने सोचा था कि जैसे ही अपनी मैं पढ़ाई खत्म करूंगी, मुझे लोगों को जागरूक करने में लगना है, लोगों को अवेयर करने में लगना है, लोगों को सचेत करने में लगना है, ताकि प्रॉब्लम्स जो है कम से सीवियर होने से रुक जाएं, उनकी आइडेंटिफिकेशन हो पाए सही टाइम पे और फिर इंटरवेंशन राइट टाइम पे शुरू हो सके। तो रोकथाम हो पहली बात, दूसरा आइडेंटिफाई हो प्रॉब्लम, और तीसरा जल्दी से जल्दी उन पे काम शुरू किया जा सके। तो इस चीज के साथ मैंने लास्ट 15 ईयर्स से मैंने काम किया है। काफी लोगों से मुलाकात हुई, काफी स्कूल्स में गई, काफी ऑर्गेनाइजेशंस में जाके वॉलंटियर मैंने वर्क किया और आज मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। एक उद्देश्य मेरा वो ये है कि आज आप लोगों को बताऊं कि स्पीच लैंग्वेज और हियरिंग प्रॉब्लम्स इंडिया में कितनी प्रेवलेंट हैं। स्पीच प्रॉब्लम्स में हम बात करेंगे स्टैमरिंग प्रॉब्लम की, मतलब हकलाने की, मिस आर्टिकुलेशन की, यानी कि बच्चा क्लियर नहीं बोल रहा, क को त बोल रहा है, ज को कुछ और बोल रहा है, और वॉइस प्रॉब्लम्स की, जनरली टीचर्स में, सिंगर्स में और आजकल बच्चों में भी वॉइस प्रॉब्लम्स, होर्सनेस, गला खराब हो जाना, गले का बैठा रहना, भारी हो जाना, ये आवाज काफी बढ़ रही है। लैंग्वेज प्रॉब्लम्स जैसे कि प्रॉब्लम हुई भाषा से संबंधित, बच्चा जो है सही टाइम पे बोल नहीं रहा, 4 साल का हो गया, बोलना शुरू नहीं किया, और उसके लिए कई कारण हो सकते हैं। या बच्चे को मेंटल रिटार्डेशन है, उसकी वजह से बच्चा नहीं कर पा रहा है, या ऑटिज्म है, या कुछ और प्रॉब्लम है। और हियरिंग प्रॉब्लम जिनके कई कारण हैं और कई डिग्री में ये प्रॉब्लम मिलती है, सिवियरिटी काफी है, एक कान में या दोनों कानों में, और अगर एक कान में है, एक है तो माइल्ड प्रॉब्लम है या सीवियर प्रॉब्लम है, अगर दोनों कानों में है तो ये स्पीच लैंग्वेज और हियरिंग प्रॉब्लम्स जो है ये इस तरह से पाई जाती हैं। प्रेवलेंस रेट की जहां तक हम बात करेंगे तो हियरिंग प्रॉब्लम जो है वो अराउंड 11% पाई जाती है इंडियन पॉपुलेशन में, और ये आंकड़े जो है वो इकट्ठे किए गए हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने काम किया है, करते आ रहे हैं, जैसे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग, AYJ, NIHH और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। और 11% हियरिंग प्रॉब्लम का प्रेवलेंस रेट है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 में से 11 लोगों को कुछ ना कुछ समस्या है हियरिंग से रिलेटेड। हम बात करें स्पीच और लैंग्वेज की तो आपको जान के हैरानी होगी कि ये समस्या अराउंड 6 से 7% है प्रेवलेंट। इसका मतलब 100 में से 6 से 7 लोग इस परेशानी से, स्पीच या लैंग्वेज की परेशानी से जूझ रहे हैं। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में, खासकर किंडरगार्टन ग्रुप में, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज भी किया जाता है, कुछ लोग मिसगाइड करते हैं, या पेरेंट्स बिकॉज अवेयरनेस नहीं होती इसलिए प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज कर देते हैं, अवॉइड करते हैं, एक्नॉलेज नहीं करते। उस पर्टिकुलर टाइम पे जब प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई नहीं होती हैं तो यही प्रॉब्लम्स जो है वो सीवियर हो जाती हैं और उनका इंटरवेंशन और डिफिकल्ट हो जाता है। तो आज का वीडियो के पीछे उद्देश्य था कि आपको मालूम पड़े कि ये प्रॉब्लम्स कितनी प्रेवलेंट है और इनका अर्ली इंटरवेंशन, मतलब कि सही टाइम पे इनको दिखाना, सही प्रोफेशनल को, ऑडियोलॉजिस्ट को, स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट को, और कभी कभार एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या प्रॉब्लम पे काम करने के लिए टीम ऑफ प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ती है। तो सही टाइम पे सही प्रोफेशनल को कंसल्ट करना बहुत जरूरी है, कंसिडरिंग कि प्रेवलेंट रेट इतना हाई है। तो इसी के साथ मैं आपको थैंक यू बोलूंगी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। आप सचेत रहिए और जागरूक रहिए स्पीच लैंग्वेज और हियरिंग प्रॉब्लम्स के बारे में। शुक्रिया।